All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. We have started with the topic that is control class, right? And within control class, we have seen what is the purpose of control class, what is ambient properties, then which are the properties, methods, and events of control class. And as we know that control class is the base class of all other classes which are related to controls, right? और वो जो derived classes है, right? वो सारे classes ये control class की properties, methods and events को inherit करते हैं, right? So that is related to control class. Now today we will start with the topic that is 3.1.1, that is common controls. Again I repeat, today we will start with the topic that is 3.1.1 common controls. ये particular सब यूनिट के अंदर हम जो भी कॉमन कंट्रोल टैब में कंट्रोल अवेलेबल है, राइट, वो सारे कंट्रोल्स विथ इट प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड डिफॉल्ट इवेंट, राइट, हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ लेबल कंट्रोल. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेबल कंट्रोल, टेक्स्ट और दूसरे सारे कंट्रोल्स, वो ऑलरेडी हमने प्रैक्टिकली देखा है, तो आपको वो यहाँ पे एजम्पशंस लेना पड़ेगा, इमेजिनेशन आप कर सकते हो कि हमने ये पर्टिकुलर कंट्रोल को कहाँ पे यूज किया था. नो डाउट बहुत सारे कॉमन कंट्रोल्स है कि जो हम हर बार सारे फॉर्म्स के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल्स ऐसे भी है कि जो उनकी फंक्शनैलिटी जब करने की जरूरत होती है तब वो कंट्रोल यूज होते हैं. सो इट डिपेंड्स कि हमें कौन सी फंक्शनैलिटी करनी है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड कि ओके हम कौन सा कंट्रोल यूज करेंगे. सो बहुत सारे कंट्रोल्स कॉमन कंट्रोल्स है जो ऑलमोस्ट हम सारी एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, एंड देयर आर सम कंट्रोल्स की जो बहुत ही कम यूज होते हैं कि जब वैसी कोई फंक्शनैलिटी की जरूरत होती है तो, राइट. सो फर्स्ट इज लेबल कंट्रोल. आप यहाँ पे लेबल कंट्रोल की इमेज भी देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी है, राइट. सारे कंट्रोल्स के साथ वो कंट्रोल्स हम बाय डिफॉल्ट जब टूल बॉक्स में इसे डबल क्लिक करके या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो प्लेस करते हैं और वो कंट्रोल जैसे दिखाई देते हैं, वैसी मैंने इमेज सारे कंट्रोल्स के साथ रखी है, तो आपको वो भी याद आ जाएगा कि ये कंट्रोल कैसा दिखता है, राइट, एंड हमने कहाँ पे वो यूज किया है. सो लेबल कंट्रोल इट इज अ वेरी कॉमन कंट्रोल, और हमने जितनी भी विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाई है वो सारी एप्लीकेशंस में हमने ये कंट्रोल का यूज किया है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेबल कंट्रोल? ऑब्वियसली एज द नेम सेज, जैसे लेबल होता है, राइट, कोई बुक के ऊपर हम लेबल लगाते हैं या फिर कोई थिंग के ऊपर हम लेबल लगाते हैं या फिर कोई गिफ्ट के ऊपर हम लेबल लगाते हैं, राइट. सो लेबल कंट्रोल क्या करेगा? Obviously label control will display the text, right? Again I repeat, label control will display the text, and वो जो टेक्स्ट लेबल कंट्रोल डिस्प्ले करेगा वो रन टाइम पे यूजर उसे एडिट नहीं कर सकता, राइट. अगेन आई रिपीट, लेबल कंट्रोल विल डिस्प्ले द टेक्स्ट. ऑब्वियसली जो डिजाइन टाइम पे हम लिखेंगे या फिर जो यूजर को रन टाइम पे डिस्प्ले करना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, वो हम वहां पे लेबल कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन यूजर डायरेक्टली उसे एडिट नहीं कर सकता. सो स्टूडेंट्स, हमने ऑलरेडी देखा कि लेबल कंट्रोल के अंदर हम टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर कोई भी मैसेज हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि जो हम यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट. सो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम मैसेज वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो कि रिकॉर्ड इंसर्टेड लेबल में ऐसा लिखते हो, देन इट इज अ मैसेज, राइट. उसे आप इंफॉर्मेशन भी कह सकते हो कि आप यूजर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो. लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि ओके हमें ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे नंबर इनपुट करवाना है, राइट. सो उसके रिलेटेड मे बी पॉसिबल कि हम वहां पे लेबल रखेंगे कि जो हम यूजर को इंस्ट्रक्शन देते हुए बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल एंटर नंबर 1,
तो वो हम यूजर को बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में क्या इनपुट करवाना है, राइट, क्या इनपुट करना है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट या फिर मैसेज के जो हम लेबल कंट्रोल का यूज करके यूजर को डिस्प्ले करके दे सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होगी कि जो हमने ऑलरेडी देखी होगी, राइट। सो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसे हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। ओके, ऑटो साइज प्रॉपर्टी। ऑटो साइज प्रॉपर्टी का मीनिंग ये होता है कि जैसे हम लेबल में टेक्स्ट टाइप करते हैं अपने हिसाब से वो लेबल की साइज एडजस्ट कर लेगा। अगेन आई रिपीट, जो बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है, राइट। हर बार जब भी हम फॉर्म के ऊपर लेबल प्लेस करेंगे तो ऑटो साइज प्रॉपर्टी सारे लेबल कंट्रोल्स की ट्रू होगी। इन शॉर्ट, जैसे ही हम उसके अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टेक्स्ट एंटर करेंगे वो अपने आप उसकी साइज एडजस्ट कर देगा। लेकिन अगर यूजर को मैन्युअली लेबल की साइज डिसाइड करनी है तो ये ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करना पड़ेगा, तो ही यूजर उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है लेबल की साइज को, राइट। नेक्स्ट इज इमेज अलाइन। इमेज, ऑब्वियसली इमेज होगी तो हम इमेज को अलाइन करेंगे। सो इमेज प्रॉपर्टी में हम वो इमेज सेट करेंगे कि जो हम यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन उसकी अलाइनमेंट वी विल सेट विद द हेल्प ऑफ इमेज अलाइन प्रॉपर्टी। मतलब इमेज की पोजीशन हम तय करेंगे कि लेबल कंट्रोल के अंदर हमें इमेज कहाँ पे डिस्प्ले करनी है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट। इन शॉर्ट, जैसे हमने वो व्हीकल वाली एप्लीकेशन में बटन कंट्रोल के ऊपर आइकन्स रखे थे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वहां पे हमने सेट किया था कि हमें इमेज कहाँ पे डिस्प्ले करनी है ऑन बटन कंट्रोल, राइट। सो वैसे ही हम यहाँ पे भी इमेज अलाइन प्रॉपर्टी में वो सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इमेज इंडेक्स, इमेज की, इमेज लिस्ट। ऑब्वियसली अगर हम इमेज लिस्ट कंट्रोल का यूज करते हैं, जैसे हमने सेम वो व्हीकल वाली एप्लीकेशन में बटन्स के ऊपर इमेजेस डिस्प्ले करने के लिए हमने यूज किया था, राइट। सो इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो हम इमेज लिस्ट कंट्रोल का नेम सेट करेंगे कि जिसमें से हमें इमेजेस लेनी है। इमेज इंडेक्स, सो वो इमेज लिस्ट कंट्रोल में से कौन सी इंडेक्स पे से मुझे वो पर्टिकुलर लेबल के ऊपर इमेज डिस्प्ले करनी है। या फिर हम की का भी यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हमें कलेक्शन में से कोई भी वैल्यू रिट्राइव करनी है देन आइदर वी कैन यूज की और वी कैन यूज इंडेक्स। Likewise, image list is also a collection of images. So उसमें से अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इमेज को एक्सेस करना है, यूज करना है, तो आइदर आई कैन यूज इंडेक्स और आई कैन यूज की। सो दैट इज द थिंग कि अगर इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी का मैं यूज करती हूँ तो ये इंडेक्स वैल्यू से मैं इमेज को एक्सेस कर सकती हूँ। या फिर अगर मैं इमेज की प्रॉपर्टी का यूज करती हूँ तो जो की होगी वो पर्टिकुलर इंडेक्स इमेज की, सॉरी, राइट, वो पर्टिकुलर इमेज की जो की होगी उसका यूज करके हम इमेज लिस्ट कंट्रोल में से वो इमेज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज बॉर्डर स्टाइल। देयर आर 3 डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स। नन मतलब कोई मुझे स्टाइल नहीं देनी है, सिंगल फिक्स्ड या फिर 3D फिक्स्ड, राइट। अगर मुझे 3D व्यू चाहिए लेबल का तो मैं 3D फिक्स्ड बॉर्डर स्टाइल यूज कर सकती हूँ, या फिर सिंपल प्लेन चाहिए, राइट, कोई मतलब वहां पे बॉर्डर नहीं देनी है, जो बाय डिफॉल्ट होता है लेबल को हम कभी भी बॉर्डर नहीं देते हैं, राइट। सो नन सेट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अगेन कि हमें कैसे वो लेबल को डिस्प्ले करना है। जैसे हमने एक एप्लीकेशन में ये बॉर्डर स्टाइल सेट की थी 3D फिक्स, मतलब वो लेबल डिस्प्ले हो रहा था इन टर्म्स ऑफ 3D, राइट, वो भी हमने एक एप्लीकेशन में सेट किया था, राइट। नेक्स्ट इज ऑटो इलिप्सिस। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सेट करते हैं कि ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट कर देते हैं, इन शॉर्ट अगर हम ऑटो साइज प्रॉपर्टी को फॉल्स सेट करेंगे तो उसका मीनिंग ये होगा कि लेबल अपने आप रिसाइज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट लेंथ, राइट, वो अपने आप रिसाइज नहीं होगा। सो अगर वो अपने आप रिसाइज नहीं होता है और हमने लेबल की साइज फिक्स कर दी है, तो अगर उसके अंदर हम बड़ा टेक्स्ट एंटर करेंगे तो वहां पे मुझे इलिप्स चाहिए कि नहीं। इलिप्स बटन मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज मेड अप ऑफ 3 डॉट्स, कि जो हमने आइटम्स
प्रॉपर्टी के साथ देखा है, नोड्स प्रॉपर्टी के साथ देखा है, राइट? वो जो 3 डॉट्स वाला छोटा बटन आता है उसे हम इलिप्स बटन कहते हैं, राइट? सो वो इलिप्स बटन हमें ये लेबल के ऊपर चाहिए कि नहीं चाहिए, बिकॉज ये इलिप्स कब हम यूज करते हैं, अगर पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं वो टेक्स्ट की लेंथ बड़ी है और जो कंट्रोल है उसकी विड्थ छोटी है, तो ऑब्वियसली पूरा टेक्स्ट एट ए टाइम नहीं दिखाई देगा। और हमने वहां पे ऑटो साइज प्रॉपर्टी भी फॉल्स सेट करके रखी है, मतलब कंट्रोल खुद अपने आप साइज एडजस्ट नहीं कर सकता। सो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली तो तब हम ये ऑटो इलिप्सिस प्रॉपर्टी को ट्रू सेट कर देंगे, ताकि अगर टेक्स्ट की लेंथ बड़ी है, राइट, फ्रॉम कंट्रोल साइज, तो हम वहां पे बाय डिफॉल्ट ये वहां पे इलिप्स का बटन रख देगा, ताकि यूजर को पता चले कि इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो बड़ा है, अगर उन्हें देखना है तो वो ये पर्टिकुलर इलिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट उन्हें दिखाई देगा, राइट? So that is the meaning of auto ellipse property. Next is use mnemonic. Use mnemonic मतलब क्या? First is mnemonic मतलब क्या? वो ऑलरेडी हमने कल जो कंट्रोल क्लास देखा था उसके अंदर हमने देख लिया था। mnemonic की मतलब ऐसी की कि जिसे हम शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं, मतलब शॉर्टकट कैरेक्टर बनाना चाहते हैं, जो एम्परसेंड के बाद का फर्स्ट कैरेक्टर होगा, राइट? सो द सेम थिंग, अगर हमने ये यूज mnemonic को ट्रू सेट किया है, राइट, तो ये पर्टिकुलर लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो भी कैरेक्टर से पहले हमने एम्परसेंट लिखा होगा, राइट, दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज अ mnemonic की, या फिर हम हमारे सिंपल टर्म्स में उसे शॉर्टकट की भी कह सकते हैं, राइट? नाउ अब तक हमने जो देखा था वो उसकी लेबल कंट्रोल की प्रॉपर्टीज थी. नाउ वी विल सी मेथड्स. देयर आर टू मेथड्स, राइट, दैट इज हाइड एंड शो. ऑब्वियसली हाइड का मीनिंग ये होगा कि अगर मुझे कंट्रोल को हाइड करना है फ्रॉम यूजर तो मैं हाइड मेथड का यूज करूंगी, और अगर मुझे लेबल को हाइड करने के बाद शो करना है, राइट, यूजर को, तो मैं शो मेथड का यूज कर सकती हूँ. एंड द डिफॉल्ट इवेंट ऑफ लेबल कंट्रोल. डिफॉल्ट इवेंट मतलब ऐसी इवेंट की जो हम डबल क्लिक करेंगे पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर तो हमें वो इवेंट मिलती है, राइट? सो दैट इज डिफॉल्ट इवेंट. और लेबल कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट है दैट इज क्लिक इवेंट. अगर आप फॉर्म के ऊपर लेबल कंट्रोल प्लेस करने के बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तो आपको वहां पे कोड व्यू में क्लिक इवेंट दिखाई देगी, राइट? So that is the default event of label control, that is click event. So students, this is the thing कि अगर हमें थियरी एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन लेबल कंट्रोल इन डिटेल, तो हमें इस हिसाब से सारी चीज करनी है. दैट इज लेबल, उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, वो पर्टिकुलर कंट्रोल ड्रॉ भी करना है आपको, राइट? उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड डिफॉल्ट इवेंट. लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, आप देखोगे तो हमने लेबल कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिस्ट नहीं की थी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिस्ट नहीं की थी, बिकॉज वो मैंने आपको कल ही बता दिया था कि जो कंट्रोल क्लास है विच इज द बेस क्लास, उसके अंदर वो सारी जनरल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है कि जो ये दूसरे सारे लेबल कंट्रोल्स उसे इनहेरिट करेंगे. सो अगर आपको लेबल कंट्रोल पूछा जाता है तो उसमें आपको नेम प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो उसकी सारे कंट्रोल्स की जनरल प्रॉपर्टी है वो भी आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी. लेकिन यहाँ पे मैंने इसीलिए लिस्ट आउट नहीं किया है बिकॉज मैंने आपको कल ही बता दिया था कि हम आज जो प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपको सारे कंट्रोल्स के साथ मिलेगी, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लिसिटली लिस्ट आउट नहीं किया है, बट यू हैव टू कंसीडर दैट थिंग. और आपको यहाँ पे जो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज है, नेम प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो सारे कंट्रोल्स में उसे कंसीडर करनी है. फॉर एग्जांपल टैब इंडेक्स है, टैब स्टॉप प्रॉपर्टी है, विजिबल, एनेबल, हाइट, विड्थ, बहुत सारी प्रॉपर्टीज कल हमने वो कंट्रोल क्लास की देखी थी, राइट? सो वो जनरल प्रॉपर्टीज भी आप इसके अंदर लिस्ट आउट कर सकते हो, राइट? Now the next control is link label control, right? Again I repeat, next control is link label control. Link and label. This particular control is made up of two different things. First is label control, right? जैसे आप यहाँ पे
कंट्रोल की इमेज में देख सकते हो, इट इज सिमिलर टू द लेबल कंट्रोल, राइट? बट जो भी हम टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, दैट टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन टर्म्स ऑफ हाइपरलिंक, और हम वहां पे लिंक भी सेट कर सकते हैं, ताकि अगर ये लिंक लेबल कंट्रोल में जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कोई वहां पे हम कोई टास्क परफॉर्म करेंगे, या फिर दूसरा फॉर्म ओपन करके देंगे, या फिर कोई वेबसाइट ओपन करके देंगे, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स कि हम क्या कर सकते हैं, राइट? अगर मुझे ये पर्टिकुलर फॉर्म पे जहां पे मैंने लिंक लेबल कंट्रोल रखा है वहां से मुझे दूसरा फॉर्म ओपन करना है तो वो भी मैं सेट कर सकती हूँ, कोई वेबसाइट ओपन करनी है वो भी मैं सेट कर सकती हूँ, या फिर कोई टास्क परफॉर्म करना है, राइट, वो भी मैं कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे लिंक वर्ड यूज हुआ है तो हम सिर्फ लिंक सेट कर सकते हैं, नो, जो भी टास्क हमें परफॉर्म करना है वो सारे टास्क हम यहाँ पे ये लिंक का यूज करके कर सकते हैं। एंड हम ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर मल्टीपल हाइपरलिंक्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट के जो हम इसके अंदर लिखेंगे, हम मल्टीपल हाइपरलिंक्स भी हम सेट कर सकते हैं, और इंडिविजुअल हाइपरलिंक इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म करेगी, राइट? अगेन आई रिपीट, जो भी डिफरेंट डिफरेंट हाइपरलिंक एक ही लेबल कंट्रोल के अंदर हम रखेंगे, वो सेपरेट हाइपरलिंक कैन परफॉर्म डिफरेंट टास्क विद इन द एप्लीकेशन, राइट? ओके, सो अगर हम यहाँ पे हाइपरलिंक की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जैसे हम लेबल क्लास लेबल कंट्रोल का यूज करेंगे तो वहां पे उसका क्लास है लेबल, राइट? डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी के अंदर लेबल इज प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लेबल क्लास। लाइकवाइज ये लिंक लेबल जो कंट्रोल है इट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लिंक लेबल क्लास, लेकिन लिंक लेबल क्लास दैट इज द कंट्रोल, लेकिन उसके अंदर जो हम हाइपरलिंक स्पेसिफाई करते हैं, राइट, इट इज प्रेजेंट इन लिंक क्लास। जो लिंक लेबल में से हम उसके साथ हम डॉट एज अ क्वालिफायर यूज करेंगे तो वहां पे हमें लिंक क्लास मिलेगा। ऑब्वियसली ये लिंक क्लास क्या डिफाइन करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन हम डिस्प्ले कर रहे हैं, या फिर स्टेट ऑफ द लिंक, लोकेशन ऑफ द हाइपरलिंक, राइट, वो सारी चीज हम ये लिंक लेबल डॉट लिंक क्लास से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक लेबल क्लास, या फिर मोर प्रिसाइज लिंक लेबल कंट्रोल। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे लिंक वर्ड यूज कर रहे हैं तो हाइपरलिंक रिलेटेड जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है, राइट, कि हाइपरलिंक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो लिंक हो सकती है, डीएक्टिवेटेड लिंक हो सकती है, एक्टिव लिंक हो सकती है, विजिटेड लिंक हो सकती है। ये सारे टर्म्स का मीनिंग डिफरेंट होता है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है इन वेब डिजाइन, राइट, कि हाइपरलिंक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट उसके कलर्स भी चेंज होते हैं। जो एक्टिव लिंक्स होती है उसका रॉयल ब्लू कलर होता है, राइट? जो विजिटेड लिंक्स होती है मतलब ऑलरेडी उसके ऊपर एक बार क्लिक हो चुका है तो उसका मेजेंटा कलर होता है। लाइकवाइज हम यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक लेबल कंट्रोल, राइट? सो एक्टिव लिंक कलर, डिसेबल लिंक कलर एंड लिंक कलर, यहाँ पे कलर्स रिलेटेड 3 प्रॉपर्टीज है, राइट? दैट इज एक्टिव लिंक कलर, डिसेबल लिंक कलर, लिंक कलर, राइट, विजिटेड लिंक कलर, राइट? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज कि जो हम कलर सेट करने के लिए यूज करेंगे। अगर एक्टिव लिंक है तो मुझे वहां पे रॉयल ब्लू कलर सेट करना है, विजिटेड लिंक है तो मैजेंटा नहीं पर मुझे रेड कलर सेट करना है, तो मैं यहाँ पे ये विजिटेड लिंक कलर प्रॉपर्टी में वो कलर सेट कर सकती हूँ। लिंक कलर मतलब बाय डिफॉल्ट जो जब वो लिंक डिस्प्ले होगी तो वो कौन से कलर की होगी, वो डिसेबल लिंक कलर है तो मे बी पॉसिबल मुझे वहां पे ग्रे कलर सेट करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, राइट? सो दैट इज द properties which are related to colors of the link according to the characteristic of that particular link. After that, link behavior, मतलब लिंक बिहेवियर मतलब क्या, मैं वो पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, राइट? कि वो कोई फॉर्म के साथ लिंक होगा या फिर वो सिंपल टेक्स्ट ही होगा, वो कोई काम नहीं करेगा, उसका बिहेवियर कुछ नहीं होगा, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। उस हिसाब से मैं ये लिंक बिहेवियर के अंदर वैल्यू सेट कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज लिंक एरिया,
राइट। ऐसा नहीं है कि जो भी हम पूरा टेक्स्ट लिखते हैं लिंक लेबल कंट्रोल के अंदर मुझे पूरा टेक्स्ट एज अ हाइपर लिंक सेट करना है। मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ दिस इज अ टेस्ट, राइट। तो मुझे दिस इज अ टेस्ट जो टेक्स्ट है उसमें से सिर्फ टेस्ट को हाइपर लिंक सेट करना है, तो वो मैं ये लिंक एरिया का यूज करके मैं सेट कर सकती हूँ कि रेंज ऑफ टेक्स्ट क्या है कि जो मुझे हाइपर लिंक या फिर लिंक ट्रीट करना है, राइट। नेक्स्ट इज फ्लैट स्टाइल, मतलब हाइपरलिंक की स्टाइल क्या होगी, राइट, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिंक्स, मैंने अभी आपको बताया कि हम मल्टीपल लिंक्स भी ये पर्टिकुलर लिंक लेबल कंट्रोल में जो टेक्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे वहां पे हम सेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे पास वो सारी लिंक्स का कलेक्शन होना चाहिए, राइट। सो दैट इज प्रेजेंट इन लिंक्स। लिंक विजिटेड, राइट, ये मुझे ये प्रॉपर्टी से मुझे ये पता चलेगा कि एटलीस्ट वन टाइम यूजर ने ये लिंक के ऊपर क्लिक किया है कि नहीं किया है, दैट इज ट्रू और फॉल्स, राइट, ताकि मुझे पता चले कि ये लिंक विजिटेड लिंक है कि नहीं है। नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइन, लेबल के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, राइट। बिकॉज अगर हम लेबल के अंदर टेक्स्ट एंड इमेज दोनों चीज सेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी वो व्हीकल वाले एप्लीकेशन में देखा था कि अगर हम दोनों चीज सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाती है, राइट। लेकिन हमें वहां पे टेक्स्ट एंड इमेज दोनों को अलाइन करना पड़ेगा ताकि हम वो सेपरेट देख सके, राइट। सो दैट इज हम ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करके भी सेट कर सकते हैं। नाउ मेथड्स एंड इवेंट्स। मेथड फर्स्ट इज ऑन लिंक क्लिक, आप नीचे देख सकते हो ये जो लिंक लेबल कंट्रोल है उसकी डिफॉल्ट इवेंट है लिंक क्लिक, राइट। सिंपल लेबल कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट थी क्लिक, यहाँ पे लिंक लेबल कंट्रोल की डिफॉल्ट इवेंट है लिंक क्लिक। तो स्टूडेंट्स आप हमेशा याद रखना कि जो भी इवेंट्स होती है उसके ऊपर से भी बहुत सारी मेथड्स होती है। तो डिफॉल्ट इवेंट है लिंक क्लिक, राइट, तो उसके रिलेटेड मेथड है दैट इज ऑन लिंक क्लिक, मतलब जब भी ये लिंक क्लिक्ड इवेंट रेज होती है, राइट, तो मुझे वो बाय डिफॉल्ट होगी। लेकिन अगर मुझे एक्सप्लिसिटली ये लिंक क्लिक इवेंट को रेज करना है तो मैं ये ऑन लिंक क्लिक मेथड को कॉल कर सकती हूँ ऑन लिंक लेबल कंट्रोल। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगी लिंक लेबल 1 डॉट ऑन लिंक क्लिक, तो वो इनडायरेक्टली ये लिंक क्लिक जो इवेंट होगी उसे रेज करेगा, दो यूजर ने वो लिंक लेबल कंट्रोल के ऊपर क्लिक नहीं किया है। लेकिन अगर मैं लिंक लेबल कंट्रोल के ऊपर ये लिंक ऑन लिंक क्लिक मेथड को कॉल करूंगी, राइट, तो वो उसकी ये जो इवेंट है दैट इज लिंक क्लिक उसे रेज करेगा, राइट। एंड अनदर मेथड इज पॉइंट इन लिंक, राइट, मतलब जो लिंक है हमारे लेबल के अंदर जो लिंक है अगर मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स जानने हैं, बिकॉज अभी अभी मैंने आपको बताया कि लिंक लेबल कंट्रोल के अंदर हम बहुत सारा टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसमें से हम पर्टिकुलर टेक्स्ट को एज अ लिंक सेट कर सकते हैं। तो मुझे उसका कोऑर्डिनेट जानना है लिंक का, तो मैं ये पॉइंट लिंक क्लिक मेथड को यूज करके वो कोऑर्डिनेट्स में जान सकती हूँ, राइट। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट लिंक लेबल कंट्रोल।